ये क्या है? यूट्यूब के वीडियोस हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत बढ़िया। It was a case, sir. तो स्टूडेंट ही उसे प्रेजेंट कर रहे थे और सॉल्व भी आपने क्या उनको केस का स्टडी मटेरियल दिया था? हाँ, सॉफ्ट में कि हार्ड में? सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्लास के में ही दिया था, क्लास के पहले दिया था? क्लास में ही दिया था सर। मतलब उनको सेम डे रिप्रेजेंट करना था कि एक दिन? थोड़ा टाइम दिया उनको पढ़ने। कितना टाइम? एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये वही जो आपका दिया हुआ स्टडी मटेरियल है वही खोल के बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं ऐसा भी किया जाता है कभी कभी, लेकिन अपने यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने दिया अगले दिन के लिए बोला तो अगले दिन हो सकता है वो बच्चे ना आए, कोई नए बच्चे आ जाए। प्रॉब्लम है सर पीजीडीएम 4 के साथ। मैं देख रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। नहीं तो आइडियली केस जो है वो हम आज देंगे, टीम बनाएंगे और फिर बच्चों को शाम को उस पर टीम पे मेहनत करनी होगी। सिर्फ 3 या 4 लोग ही प्रेजेंट रहते हैं तो टीम का कोई कंसेप्ट नहीं आता सर। Respected teachers and my dear friends, first of all, good evening everyone. I am Teji Ranjan, student of BBA AKU 4th Sem, and I am here to present my PPT on the topic Western. ये अच्छी बच्ची है तेजी रंजन, है ना? हाँ, हाँ, अब जो लोग इनिशिएट नहीं कर रहे थे सर, अब वो इनिशिएट करने लगे हैं। अच्छा। और मैंने कहा जैसे जैसे टॉपिक होता जाता है कंप्लीट तो सिलेबस। ये आपने वेस्टर्न कल्चर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर पे किया, क्या हम लोग रिवर्स कर सकते हैं इस टॉपिक को? कर सकते हैं सर। If the concept is clear to the student. इंडियन इथोस एंड वैल्यू सिस्टम हम लोग पढ़ाते भी थे मैनेजमेंट में। वैल्यू सिस्टम तो अभी भी नहीं पढ़ना है हाँ सर। तो Human values. हाँ नहीं ह्यूमन वैल्यूज अलग हो गया, जो बिजनेस इन्वायरमेंट में उनको इंडियन इथोस एंड वैल्यूज पढ़ना होता है। Okay. तो वहाँ पर हमारे जितने इंडियन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ तक कि जब मैंने क्लास लिया था तो उनको मैंने कर्ता कॉन्सेप्ट होता है हमारे इंडिया में, HUF आपने सुना होगा, हिंदी यूनाइटेड फैमिलीज होती है HUF। तो HUF में कर्ता होता है। कर्ता मीन्स द वन हु टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। तो कर्ता सिस्टम है, पढ़ता सिस्टम है, हमारे यहाँ एक से एक सिस्टम है, इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट के, उनको हम लोग अपने क्लासेस में ज़रूर पढ़ाएं। जब हम लोग अभी आजकल बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है कि जो इंडियन माइथोलॉजी है, या जो माइथोलॉजी वर्ड इनफैक्ट मैं गलत बोलूँगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। माइथोलॉजी का तो मतलब हो गया कि जिसको आप मिथ मान रहे हैं, मैं माइथोलॉजी की बात नहीं करूँगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसमें हम लोग किस तरीके, जब आपने वेस्टर्न कल्चर के इम्पैक्ट की बात की, वेस्टर्न जो हमारे मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं उनकी बात होती है, हमारा अपना सिस्टम क्या है, हमारे टैक्सेशन के सिस्टम क्या है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारा जो सैकड़ों हज़ारों साल से जो परंपराएं हैं, उनको बच्चे जो हैं रिसर्च करें, उन पर बात करें। और हम लोग अगर उस पर कोई इवेंट होता है तो हम इवेंट भी प्लान आउट कर सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं बच्चों से शेयर कर सकता हूँ, फेसबुक पर डले हुए हैं। उसमें मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड लाइफ ऑफ कृष्णा, या कृष्णा एज ए मैनेजमेंट गुरु, फिर लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ राम, राम एज ए लीडर। भाई अगर बंदर की सेना को लेकर के वो हाँ युद्ध जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर लीडरशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, गुण हैं। तो और वो अपने फॉलोअर्स को कैसे ख्याल करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, और जो सबसे माइटीएस्ट आर्मी है लंका की, उसको वो डिफीट कर रहे हैं। तो लीडरशिप कॉन्सेप्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ राम। और फिर वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे वो जब एक राजा बनते हैं तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो प्रजा की सोच का सम्मान करते हैं। तो उसमें डिबेटेबल टॉपिक भी है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि बीइंग फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली। हाँ, गीता पढ़ी है और हाँ, गीता तो बहुत सारे टीचिंग हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट को। बिल्कुल तो गीता फिर वही आ जाएगा। वैसे जब अभी हम बात कर रहे थे कृष्ण की, राम की, या रामायण की, या महाभारत की, या फिर गीता की, तो उनसे हम लोग, या फिर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर जो उसको भी हम लोग इंक्लूड करें कि जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। और वहाँ से भी हम लोग जो है हाँ ट्रेडिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, जो इंटरेस्ट को लेकर जो सिस्टम है, वहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो वो हम लोग, और फिर जो उसमें हराम और हलाल
का जो दो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ टर्म्ड एज हराम और व्हाट इज़ टर्म्ड एज हलाल, तो उन दोनों सिस्टम्स को भी हम लोग वहाँ पर जो है अकोमोडेट करके बता सकते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सर मैंने बताया तो है थोड़ा सा, नहीं तो वो बाकायदा एक नहीं नॉट इसको रिलीजियस एम्बिट से नहीं देखना, वो रखना होगा, फ्री रखना होगा। तो ये नहीं कह सकते सर कि स्टूडेंट उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते हैं। नहीं, जैसे जब देखिए मैं क्लास और रिलीजन ये सब पढ़ा रही थी, इसमें वो भी पढ़ना है, सारा वर्ण व्यवस्था ये सब पढ़ना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के अपने आ जाते हैं कंसेप्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, you have to be very diplomatic, you have to be very sensitive, you have to be very much vigilant. हाँ, vigilant, and you have to observant, and you have to take care of your words. And I told you, like from coming it from your side, any analysis or any criticism would be of multiple magnitude. Exactly. हाँ, like if you criticizing Ram as a leader, so they will always take it as a pinch. So your job becomes difficult. Yes. And if you just do the praise and not raise questions, then also it's obviously. But then in your case, it would be advisable that you focus on the positive aspects. ये एज ग्रुप होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर। डिफ़िकल्ट है बट जब आप वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हैं तो जो कि मैनेजमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है। जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे थॉट लीडर्स हैं, जिनके डेफिनेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं, वो सारे वेस्टर्न मैनेजमेंट गुरुज हैं। और वहाँ पर जब हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो उससे एक बैलेंसिंग भी होता है कि वी डू हैव ए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ पर अगर चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो है वो लिखा, तो वो जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हम आप कर रहे हो उससे वो अलग नहीं है सर। बाहर के लोग उन सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो उसको वहाँ से हम लोग, या फिर गीता, मैनेजमेंट फ्रॉम गीता, या जो इंडियन इथोस एंड वैल्यूज़ की बात करें तो वो, और जो हमारा, जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ शुभ लाभ का कॉन्सेप्ट, तो हमारे शॉप्स पर शुभ लाभ लिखते हैं, बही खाते पे शुभ लाभ लिखते हैं, जहाँ तिजोरी होती है वहाँ शुभ लाभ लिखते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमको अशुभ लाभ नहीं चाहिए। सो एनी प्रॉफिट ड्राइविंग आउट ऑफ अनफेयर मीन्स should be pure. हाँ, it should be pure in terms of it should not harm anybody in any manner, or it should not be derived with lie. वो झूठ के बल पर लिया गया लाभ अशुभ लाभ माना जाएगा। सच बोल करके, सत्य जो ग्राहक को जो आप वादा कर रहे हैं वो दे करके अगर आप लाभ लेते हैं तो उसको शुभ लाभ माना गया है। और यही माना गया है कि शुभ लाभ से बरकत होती है, अशुभ लाभ जो है वो आपके व्यापार को क्षति पहुंचाएगा, वो आपको हानि पहुंचाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शुभ लाभ। इसी तरीके से बहुत, इनफैक्ट आई विल शेयर वन प्रेजेंटेशन विथ यू, इनफैक्ट फेसबुक पर डला हुआ भी है। इफ़ यू सर्च नीरज अग्रवाल एंड लीडरशिप तो आपको वो मिल जाएगा। और उसमें हम जो भी इंडियन कॉन्सेप्ट्स है, जो सिन्हा सर है, उनका साइकोलॉजी में बहुत बड़े एक्सपर्ट पटना के हुए, तो उनके कई कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी मैंने वहाँ पर लिया है। फिर बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है कि मध्यम मार्ग जो है सम्यक होना चाहिए, ये सब मैंने क्लास में हाँ, तो मिडिल पाथ जो है, गीता से तो लीडरशिप की बहुत सारे कंसेप्ट, हाँ, तो बुद्ध से भी मिलेगा आपको। मैं बताती तो हूँ सर, बट मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों में स्प्रेड ना हो जाए। नहीं, यू सी माई प्रेजेंटेशन, उसमें आपको बुद्ध भी आएंगे, उसमें आपको गांधी भी आएंगे, उसमें आपको बराक ओबामा भी आएंगे, और उस पर रतन टाटा भी आएंगे। उस समय के SBI चेयरमैन जो थे उनके भी मैंने कोट्स और उनको भी मैंने कॉन्सेप्ट्स को डाला है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, व्हाई टू जस्ट टीच ओनली वेस्टर्न मैनेजमेंट गुरुज? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अगर हमको लीडरशिप बताना है तो हम राम को बताएंगे, अगर हमको फॉलोवर बताना है तो हम हनुमान को बताएंगे। और फॉलोवर कैसे लीडर बनता है, तो हनुमान जो है वो अपने आप में लीडर है। ही इज़ ए फॉलोवर ऑल्सो एंड ही इज़ ए लीडर ऑल्सो। The entire army of Ram ji is led by Hanuman ji, but Hanuman ji is a very good follower. At the same time, he has been groomed as a leader. So a good leader is the one who can groom good leaders. जो अपने अंदर जो फॉलोअर्स हैं उनको अगर आप अच्छा लीडर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे नेतृत्व करता हैं। अगर आप अच्छे फॉलोअर को अच्छा लीडर नहीं बना सकते हैं तो फिर आप अच्छे लीडर भी नहीं है। मान लीजिए कि अगर मदर टेरेसा है तो मदर टेरेसा नीड टू क्रिएट गुड लीडर्स,
इफ रतन टाटा इज ए लीडर, रतन टाटा नीड टू क्रिएट गुड लीडर्स, और आज उन्होंने किया। चाहे वो जितने भी हमारे टाटा हमें इनफैक्ट जो श्रीनिवासन है, तो उन्होंने इतना अच्छे से रतन टाटा के बाद टेकअप किया, तो उन्होंने लीडर्स तैयार किए। तो ये सब जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी हम लोग जगह दें, स्थान दें। इन पर काम कम है, कंटेंट कम है, लेकिन और जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वो ब्लाइंडली जो हमारे पास किताबें हैं, जो सारे वेस्टर्न राइटर्स की किताबें हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं, और उनमें और हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत विरोधाभास नहीं है। इनफैक्ट जब आप इस्लामिक जो मैनेजमेंट या जो बिज़नेस के जो सरिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जब आप उसकी बात करेंगे तो एक बार विरोधाभास दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीज़ें वहाँ लाभ को लेकर, सर, बट जब आप उसे समझ जाएंगे, हाँ, just exactly बस यही है। हाँ, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी हो या यूएई हो, तो क्या वो लाभ को अपने यहाँ पे हराम कर रखे हैं? तब तो सऊदी अरामको जो है वो तेल में प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं। नहीं सर, उसे लेते नहीं है, उसे किसी और वे से यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज़ नहीं, वो कॉन्सेप्ट जो है, चाहे उसको आप दसवंत कहें, चाहे ज़कात कहें, चाहे जैसे उसमें ज़कात भी कहते हैं, और सबके अलग मीनिंग, जैसे खैरात अलग चीज़ है, ज़कात अलग चीज़ है, और ये जो इंटरेस्ट है वो अलग है। हाँ, सूद जो है उसको लेकर के, तो अब मना किया गया है कि सूद नहीं लेना चाहिए। तो उनकी एक पॉलिसी है सर कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और वो जब हमारा हज का टाइम आता है तो कंपनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हमारे जो भी हाजी आएंगे उनको आप सर्व करें। सो ये उनका अपना रूल है सर, उस पे वो सिस्टम जो है वो अब नहीं रह गया। अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं वो, उनके यहाँ जो बैंक्स हैं वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं, और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ फाइन, ठीक है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, और वो सब इंटरप्रिटेशन का विषय है। और वो एक विषय ये भी है, फिलॉसफी है सर, वो विषय नहीं बता रहे हैं उसका कारण क्या है। इंडिया में भी वो चीज़ थी, जब आपने मदर इंडिया पिक्चर देखिएगा तो उसमें एक सूदखोर लाला है, तो वो सूदखोर लाला जो है वो खेत कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर वो जो सूद, और उसका खाता कभी ख़त्म ही नहीं होता है, उसका लोन कभी चुकता नहीं है। तो एक विलन वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो कि इंटरेस्ट। अब दिक्कत ये है कि उस समय का वो बैंकिंग सिस्टम था, लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम की जो बुराइयां थी वो इतनी थी, हाँ, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें नहीं था। तो अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब नए तरह के लाला आ गए हैं। अब HDFC बैंक एक लाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लाला है। अब इनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप उन बुराइयों से दूर होकर के बैंकिंग का लाभ दीजिए। लेकिन अब ये कहना कि कोई किसी को लोन देगा लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं लेगा, तो फिर हो सकता है लोग लोन देना ही बंद कर देंगे। और जो मनी है, उस मनी की एक अर्निंग पोटेंशियल है, तो वो अर्निंग पोटेंशियल तो आपको देना होगा। लेकिन जब उन्होंने वो सरिया में लिखा तो उसके दिमाग में वही उसी तरह कोई लाला होगा जो किसी की ज़मीन को कब्जा कर रहा होगा, जो किसी के खेत को कब्जा कर रहा होगा। तो उस बुराई को कर्टेल करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई सूद नहीं लेना चाहिए। तो वो सब परिस्थिति जन्य, देखिए, जब जिस तरह का इवोल्यूशन हुआ, जब जिस तरह के स्क्रिप्चर लिखे गए, अब हम ये अगर मान लें कि ये स्क्रिप्चर भगवान से लिखा है और ये स्क्रिप्चर भगवान राम ने लिखा है, ये स्क्रिप्चर अल्लाह ने लिखा है, तो फिर वहाँ पर डिबेट और डिस्कशन का गुंजाइश ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये किस परिस्थिति में किस समय लिखा गया है, उस कालखंड में और उस क्षेत्र में क्या परिस्थिति थी, तब आपको वो स्क्रिप्चर की बातें ज़्यादा समझ में कनेक्ट हो पाता है। जैसे आपको पता है कि वहाँ पर लड़ाई होती थी, वहाँ पर युद्ध होते थे, पानी को लेकर के दिक्कतें होती थी, वहाँ का सोशल कल्चर क्या था, शादी ब्याह का सिस्टम क्या था, तब आपको तुरंत से सब चीज़ें दिमाग में रिलेट हो पाती हैं। इंडिया को आप देखती हैं तो आपको समझ में आता है कि इंडियन सिस्टम क्या था, ये आदिवासी का सिस्टम, या जो भगवान राम जब नाव पे बैठ रहे हैं तो जो नाविक है, मल्लाह है, तो मल्लाह कम्युनिटी और राम, और फिर वो शबरी के यहाँ जा रहे हैं, शबरी जूठे बहर खिला रही है, तो वो वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो शबरी है ये किस छोटे जात सी है, लेकिन वो जंगल में रहती है, और भगवान राम जो है वो राजपूत कुल से हैं, रघुवर कुल के हैं, लेकिन वो उसके घर जाके जूठा बहर
तो उस समय की भी जाति व्यवस्था को, मतलब स्क्रिप्चर्स जो हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने कालखंड, अपने क्षेत्र, अपनी परिस्थिति की चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो इस रूप में इसको कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं बात को। और मैं बहुत सारे टॉपिक हैं। हाँ, बहुत टॉपिक हैं। लेंदी टॉपिक होता है तो उसे मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप उसे छोटा कर लें। आई डोंट नो बच्चे हमारे उतना उस लेवल पर भी चीज़ों को कर रहे हैं सर, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्कोप है। हाँ। और इस पर काम की ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है, काम हो भी रहा है। कुछ जगहों पर इस पर काफ़ी काम हुआ है। और अगर कुछ बच्चे इस पर तैयार करते हैं तो मैं बहुत अच्छे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बिहार के राज्यपाल महामहिम आर्लेकर साहब जो हैं, इनसे मेरा डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर में, और ही इज़ वेरी कीन अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। और बहुत रिच है सर। और पुणे में जैसे MIT ग्रुप है तो उन्होंने इस पर पूरा का पूरा काफ़ी कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। और वर्तमान व्यवस्था जो है, जो हमारी सरकार है केंद्र में, उनकी ये इच्छा है, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को, और ये करना भी चाहिए, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, ये या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ये अपने नॉलेज सिस्टम, जबकि इनका नॉलेज सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारा नॉलेज सिस्टम जो बहुत पुराना है, तो हमें उसको प्रिजर्व करके रखना, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन थ्योरीज को प्रिजर्व करके रखना, और उसको अपने कॉन्सेप्ट के रूप में वर्ल्ड को देना। जैसे आज हम उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर और ग्रेटेस्ट थिंकर्स, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी तो वर्ल्ड डिस्कस करे। तो ये एक सॉफ्ट पावर भी होता है, और ये एक मैटर ऑफ प्राइड भी होता है। और जब हम कहते हैं कि भारत जो है वो विश्वगुरु बनेगा, तो लोगों को लगता है भाई कैसे विश्वगुरु बन जाएगा? ऐसे ही बनेगा, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ही बनेगा। अगर हमारे यहाँ पर अगर मुग़ल आए तो मुग़ल ने भी स्टडी किया कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और अकबर ने कोशिश किया कि भाई अगर अच्छा राजा बनना है तो हम तब बनेंगे जब हम इनके देश के, भारत के कॉन्सेप्ट से हम इसको गवर्न करेंगे। तो ये चीज़ों को हम लोगों को बच्चों के बीच में उनको लगता है ला सकती हैं आप। थोड़ा तो मैं डिस्कस करती हूँ सर। बट इसको आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर में ये आरोप ना लग जाए कि आप मतलब सेंसिटिव है आपके लिए ये। हाँ, मतलब उतना ही करना है सर जितना वो, हाँ, जितना उनकी छोटी बुद्धि में समझ में आ सके। जैसे ही मैंने क्लास और हर बच्चे की बुद्धि जो है वो विस्तृत नहीं है। Exactly. और आज के समय में बुद्धि और संकरी होती जा रही है, क्योंकि लोगों का टॉलरेंट, और आप क्या बोल रही हैं वो पूरी बात सुनेगा भी नहीं, आधी बात में ही वो अपने मन में वर्ड्स कैच कर, हाँ, तो वो गलत है। और उसके दिमाग में जो बात आ गई सुन करके कि अच्छा ये निशत कमर मैम बोलेंगी हमारे राम के बारे में, ये तो गड़बड़ है, तो वो चीज़ से बच के आपको करना होगा। BBA लेवल जो होता है ना सर, वो काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, जो लेवल कम है, मैच्योरिटी कम है। हाँ, मैच्योरिटी कम है। और बाहर का पोल्यूशन ज़्यादा है अभी हर तरफ में लोग जो हैं वो एक दूसरे को भड़काने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब एक हैं, ऐसी बात को रखें। हम किसी रिलीजन को माने, तुम किसी को मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग सब अल्टीमेटली एक ही जगह जाते हैं, एक सब। तो ये कॉन्सेप्ट देना हमारा जिम्मेवारी रहेगा, क्योंकि अगर इस देश में हम ये नहीं सिखाएंगे, अगर नफरत सिखाने वाले लोग हैं तो मोहब्बत सिखाने वालों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत ये है कि टॉलरेंस घट गया है, और मैं सिखाऊंगा तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त करेगा, ये खराबी हो गई है, ये गलत बात हो गई है। आप सिखाने जाइएगा तो हो जाएगा अच्छा। ये मतलब ये एक गलत चीज़ हो गई है। पहले इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता था, अब इस चीज़ को कम अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है सर कि किस तरह से हमारी बात रखनी है बच्चों के सामने। हाँ, नहीं, अगर आप थोड़ा रिसर्च करिएगा तो आपको रामायण में चौपाई मिलेगी, दोहे मिलेंगे, गीत। तो अगर आप उनको रखिएगा मैम, तो वो हाईली अप्रिशिएबल होगा कि बीइंग बॉर्न इन ए मुस्लिम फैमिली, बीइंग ए बिलीवर in her own religion, still she is talking about the concepts of given in Ramayana, concept given in Gita. कमेंट्स मुझे मिले क्लास में, तो ये फिर अप्रिशिएबल हो जाएगा, then it will become appreciable. जैसे अगर मैं कुरान की किसी आयत की बात करूं और उस आयत में मोहम्मद साहब क्या कहना चाह रहे हैं या उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो फिर वो मेरे लिए अप्रिशिएबल हो जाएगा। जो अगर मैं अक़लियत के बीच बैठ करके उस बात को करूंगा तो मेरे को वो अप्रिशिएट करेंगे कि बात अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूंगा तो पेशेंस ना वहाँ है और ना अभी यहाँ है। यहाँ पहले था,
मैं भगवान राम ने सीता जी को क्यों छोड़ा इस पर लिखता भी था और मैं अपना विरोध भी दर्ज करता था। आज के समय में आप कुछ भी लिखेंगे तो धर्म विरोधी हो जाएंगे। ये अब वहाँ तो नहीं था, वहाँ तो पहले ही कुछ टॉलरेंस, वहाँ तो कोई टॉलरेंस नहीं था, वहाँ तो कुछ भी बोलना जो है वो तो गर्दन काट देंगे। यहाँ नहीं था, यहाँ गर्दन काटने की बात नहीं होती थी। यहाँ पर तो भगवान राम को भी आप क्रिटिसाइज़ करिए, उन्होंने सही किया कि गलत किया, अपनी धारणा रखिए, ये सुविधा थी। ये सुविधा समाप्त हो रही है, जो कि हमको लगता है कि हमारे ना तो धर्म के लिए ठीक है, ना हमारे इस देश के लिए ठीक है, और ना हमारी पीढ़ी के लिए ठीक है। हम लोग, हमारा धर्म जो है इतना लचीला है और उसका लचीलापन ही इसको बिल्कुल बनाए रखता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन, मॉडर्न नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ एज, इज़ इस्लाम। इस्लाम इज़ ए वेरी न्यू रिलीजन। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो ऐसा नहीं है। उसकी शुरुआत जो हुई है वो कुछ कब से माना जाता है, लगभग 1000-1500 साल पुराना माना जाता, 1500-2000 साल हो गया होगा। ईसा उसी समय का सब सारे धर्म माने गए, जो जितने भी वो सब धर्म है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिजिड है। इट्स रिजिड इन टर्म, नॉट फ्लेक्सिबल। अगर वेरी फ्लेक्सिबल सर, नहीं, अगर एक्चुअली वो अगर समझने की बात अगर मंसूर कहते हैं अनल हक, तो उनका गर्दन काट दिया जाता है। उसको समझने के लिए इस्लाम होगा, इस्लाम को मानने वाले लोग एग्जैक्टली यही होता है सर। आप अपने रिलीजन को कितना समझ पाते हैं, वो नहीं, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिस में लाना, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बात बात पे फतवा हो जाता है, ठीक है। फतवा जो देते हैं उनको खुद ही नहीं पता, उनको नहीं पता फतवा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ ना, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है और यहाँ नए लोग तैयार हो रहे हैं जो कि बोलते हैं कि हम भी फतवा देंगे। हम तो कभी नहीं सुने थे कि फतवा होगा हिंदू धर्म में, या कोई बोलेगा कि ये ले आओ, गर्दन ले आओ, वो ले आओ। ये सब तो फतवा देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपने कभी पहले, आप बचपन में जब कभी सुनती होंगी या जब कॉलेज में जब आप होंगी, कभी सुना आपने कि किसी ने राम को क्रिटिसाइज़ किया तो बोला कि गर्दन कटवा के ले आओ? ये सब कंसेप्ट नहीं था। हम लोग डिस्कस कर पाते थे। हम अगर कुछ गलत लग रहा है तो बोलने की आज़ादी थी। ये ख़त्म हो रहा है। ये सब चीज़ हमको लगता है कि एक लेवल में बोलने की जो आज़ादी है वो भी बहुत दूसरे ही लेवल पे जा चुकी है सर। मतलब बस कुछ भी बोल दो, अनर्गल बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चनिंग जो एक रैशनल माइंड होता है, उस रैशनल माइंड को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने सवाल पूछ सके। सवाल पूछने को आप डिस्करेज करिएगा अगर, तो जैसे मैं बचपन में सवाल पूछता था और गुरुजी से सवाल पूछता था। हिंदू धर्म गुरु जो गीता पाठ करते, प्रवचन करते हैं, बहुत हजारों लोग उनसे कि भाई ये सूर्य को हम भगवान मानते हैं, सूर्य तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हैं, तो और वो इसके जवाब देते थे, वो अपना पूरा प्रयास करते थे। और अब मैं उनके जवाब से रिलेट भी कर पा रहा हूँ, इवन दो आई नो हाउ कम हीलियम का जो एनर्जी है, वो सब जानने के बावजूद मैं उस कंसेप्ट को रिलेट करता हूँ कि क्यों हम सूर्य को और प्रकृति को पूजा करते हैं। उसकी भी ज़रूरत है। अगर हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमको डिसिप्लिन दे रहा है, और अगर हमको निराकार की पूजा करनी है तो मेरा धर्म हमको उसकी भी इजाज़त दे रहा है। Exactly. बिना देखे भी किसी पे बिलीव, अगर हम किसी नाम के बिना, किसी आकार के बिना की पूजा करना चाहते हैं तो मेरा धर्म मुझे उसकी पूरी इजाज़त देता है, उसके लिए पूरा निर्गुण, और मेरे यहाँ पूरी उसकी शाखा है, उसका पूरा ज्ञान विधा है। ये समझ रहे हैं? जैसे कहीं कहीं पर नहीं है, वहाँ पर तो कहेंगे बुत परस्ती और ये बहुत तरह का संकीर्णता है। यहाँ बहुत खुलापन है हर तरह का। लेकिन अगर हम सरस्वती की मतलब विद्या को भी देवी मान रहे हैं, विश्वकर्मा को, स्किल को, टूल को, उसको भी हम भगवान के स्वरूप मान रहे हैं, धरती जिससे अनाज मिल रहा है उसको भी हम पूजा कर रहे हैं, नदी जो हमको पोषण दे रही है उसकी भी हम, मतलब तो सबके पीछे कुछ लॉजिक है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी और क्वेश्चनिंग और रैशनल एंड प्रोग्रेसिवनेस, ये रिलीजन का एक एलिमेंट होना चाहिए। तब जा कर के रिलीजन हमेशा नया रहता है, हमेशा वो मतलब रेलेवेंट रहता है, एक्सेप्टेबल भी रहता है, रेलेवेंट भी रहता है। लेकिन अभी क्या है, नई पीढ़ी भी धार्मिक ज़्यादा हो रही है, लेकिन
वो धार्मिक सर वो दिख रही है, रील बनाने में धार्मिक हो रही है। वो दिख रही है धार्मिक, हाँ, नॉलेज धर्म का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वो नॉलेज जो पढ़ने की एक हैबिट थी ना, वो ऑलरेडी खत्म हो पढ़ नहीं रही है, समझ नहीं रही है, सवाल नहीं पूछ रही है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसको लगता है बाप रे तो गड़बड़ है, तो गलत है। और जो उनके गुरु भी आ रहे हैं, वो गुरु भी बहुत कम जानकार लोग गुरु बन जा रहे हैं, जो किसी छोटे मोटे चमत्कार की बात करते हैं, तरह तरह का दिखावा की बात करते हैं। और ये सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में, हम अपनी तरफ से एज एकेडमिक इंस्टीट्यूट ईसाइयों में भी है। वहाँ पर वो चंगाई की बात करते हैं कि जीसस का कृपा जा रहा है, तुम अब लंगड़े चलने लग जाओगे। वो पीर बाबा तरह तरह के, वो मतलब हर जगह उस तरह का चीज़ आ रहा है। और तकलीफ ये है कि पढ़े लिखे लोग उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ये है सर। हाँ, इसलिए और उनका ही वैल्यू सिस्टम वीक है, जिन्होंने अपने रिलीजन को समझा नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। अदरवाइज रिलीजन रादर आई विल कोट जिदू कृष्णमूर्ति, जिन्होंने कहा कि बच्चों को या किसी भी इंसान को सभी धर्मों का, बाग में जितने फूल हैं सभी फूलों को देखने दीजिए, सभी फूलों को स्मेल करने दीजिए, उसकी खूबसूरती को महसूस करने दीजिए। और जब वो खुले मन से, बिना किसी कंडीशनिंग ऑफ माइंड के, जब वो सभी चीज़ों को देखेगा, उसको जिसकी खुशबू पसंद आएगी वो उसके साथ अपना जीवन गुजारेगा। वो कंपेयर कर पाएगा कि कहाँ क्या। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। वी आर बॉर्न विथ ए रिलीजन, एवरीथिंग इज इम्पोज्ड, कंडीशनड एंड इम्पोज्ड। हम बच्चों को जन्म के आधार पर, उसके चॉइस के आधार पर रिलीजन की सुविधा नहीं देते हैं। तो ये तो किसी को, हम अपने बचपन में हर तरह के फेस्टिवल मनाते थे। हाँ। और हम जानते हैं कि एक्चुअली इस फेस्टिवल के पीछे क्या है स्टोरी और क्या है। अभी तो हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। जैसे अभी हमारे यहाँ इफ्तार होता था, तो इफ्तार अगर हम कराते हैं तो इंटरनेट पे लिखने वाले आ जाते हैं कि तो बड़ा गड़बड़ है, और तुम नवरात्रा में व्रत क्यों नहीं तोड़वाते हो कॉलेज में। भाई हम वो भी करा देंगे। आपने देखा हमारे यहाँ जन्माष्टमी में हुआ, हमारे यहाँ पर शिवरात्रि में रुद्राभिषेक हुआ, हमारे यहाँ इफ्तार हुआ, क्रिसमस पर हमने पार्टी करी। बहुत अच्छा लगा सर, तो जो सोशल प्रोजेक्ट था हमारे हाँ, सरस्वती पूजा में बच्चों ने सोशल प्रोजेक्ट्स किए। तो ये चीज़ों को लेकर के एक टॉलरेंस क्रिएट हो। इट इज़ सेंसिटिव, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जब करा रही हैं, मैं डील करती हूँ, बट वही सोच कर कि कितना कर सकती हूँ। हाँ, उसका ध्यान रखिएगा, तो ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। चूँकि समझ, जैसे एक बार हमारे एक बहुत सीनियर टीचर हैं, नाम ले ही लेते हैं, पुदार सर, बहुत पुरानी बात है। वो एक बच्ची से पूछे कि डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट ऑफ योर करियर। ठीक है, तो उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑफ द करियर का सवाल पूछा, और थोड़ा देर में कुछ सब्जी बाग से कुछ लड़के लोग आ गए, उनको खोजते हुए कि कौन इंटरव्यू लिए थे वो हमारी बच्ची का। वो उनसे ब्लू फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे तुमको जान मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ही वॉज आस्किंग अबाउट ब्लूप्रिंट ऑफ द करियर। और दिक्कत ये कि सामने वाला अगर समझ नहीं पा रहा है तो वो ब्लूप्रिंट का ब्लू फिल्म कर देगा, और फिर मालूम पड़ेगा कि वो बिल्कुल उसको तो वो डाइवर्ट हो गया। और फिर अब आप उसको समझा रहे हैं कि हमने क्या कहा। तो आपके संग तो समझाना और भी, इसलिए मैं आपको समझा तो इतना कुछ दिया, हमने बातें इतनी कर ली। समझ सकती हूँ सर। हाँ, लेकिन बहुत संभल करके डील करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डील करती हूँ, बस उतना ही कि जितना ये ले सके उसे इजीली। लेकिन इसको देख करके, ये वीडियो यहाँ पे तुम लोग पर फोकस करना, इसको देख के ये सारी बातें हम लोग करें कि वेस्टर्न कल्चर की बात हम कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट थिंकर्स की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग के पास अरिस्टो है, सुकरात है, सब लोग हैं। लेकिन हमारे ऋषि जो हैं, हमारे जो ज्ञान परंपरा जो है, उसको स्थान कैसे मिले, यही बात हम लोग इतनी देर से कर रहे थे। चलिए, तो हमको लगता है सारा समय तो हम लोग इसी में लगा दिए हैं, तो बाकी मैं देखूंगा आपके द्वारा जो और भेजे गए हैं। लेकिन अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये अगर इस लेवल का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सर, अभी मैं बस इतना ही देखती हूँ कि अब मुझे असाइन नहीं करना पड़ता। जैसे एक टॉपिक खत्म होता है तो स्टूडेंट्स आर रेडी विद देयर पीपीटी, और वो खुद इनिशिएट, जैसे ही मैं क्लास में जाती हूँ वो बोलते हैं मैम आज 2 पीपीटी रेडी है, तो आप अपना लेक्चर थोड़ा उसमें ही एडजस्ट कर लें, और हमें सोशल मीडिया पे अगर ज़्यादा प्रेजेंटेशंस बच्चों के हों, तो उसका उपाय ये भी है कि उनको बोलिए कि फ्री टाइम में तुम लोग अपना रिकॉर्ड करो, और हमको कर रहे हैं सर, वो भी कर रहे हैं, उन्होंने खुद से ही स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो खुद ही करेगा, या फिर वो घर पे अपना करेगा रिकॉर्ड, वो अपना जूम पर बना लेगा। अच्छा, घर का तो मैंने नहीं बोला। जूम पर बनाएंगे वो लोग। मैंने बोला है कि आप या तो यही करो, कोई क्लासरूम अगर खाली है तो जूम पे करते हैं, ओके, जूम पे प्रेजेंट करेंगे, जिनको जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे।
कुछ अलग भी टॉपिक है सर, जैसे अभी आपने जो गीता से जोड़ा या कुछ भी, मैं कंटेंट उन्हें दे दूं और वो अगर पीपीटी बनाकर प्रेजेंट बिल्कुल, करें, तो मैंने आपसे पूछा नहीं था मैंने कहा ना, इसलिए। आप लेट्स स्टार्ट विद इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात किए हैं उसका दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत है सर। उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी एंड लेट्स फोकस ऑन द बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। और एक और चीज़ है कि जो इस पर मैं पहले काम करा चुका हूँ वो है गांधीयन मॉडल ऑफ बिजनेस, जिसमें ग्राम स्वराज का मॉडल आता है। तो ग्राम स्वराज के मॉडल में अंत्योदय, फिर एक अंत्योदय का मॉडल है। तो ये मॉडल जो हैं इनमें क्या है कि रूरल इकोनॉमी को और जो हमारा माइक्रो, जो मतलब माइक्रो से भी माइक्रो, जो मतलब इंडिविजुअल, जो हमारा जो एक उत्पादक है, बिजनेस कह लीजिए या उसको कह लीजिए कि ऑक्यूपेशन जो कर रहा है, जैसे वो कोई दर्जी है, जैसे वो कोई चप्पल बनाने वाला जो जिसको हम कहते थे, जो हमारे चर्मकार या फिर चमार जो कहते थे जिनको, तो वो जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, जो लोग तरह तरह का काम कारोबार करते थे। गांधी जी अपना चप्पल खुद से बनाते थे, अपना चमड़ा खुद से तैयार कर, वो वैष्णव ब्राह्मण थे लेकिन वो अपना चप्पल खुद से तैयार करते थे। तो उनका कॉन्सेप्ट था कि श्रम से ही जो है वो दुनिया में सुख होना चाहिए और श्रम के माध्यम से मिलना चाहिए और श्रम का मूल्य होना चाहिए। अब क्या हो गया, मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो खादी की बात क्यों करते थे? क्योंकि खादी जो है वो आप खुद से अपना बना रहे हैं और उसको मूल्य मिल रहा है। और अगर मान लीजिए, अब तो खैर हम लोग उससे दूर हो चुके हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आए तो उससे होगा ये कि जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेबर के हिसाब से होगा। श्रम मतलब लेबर, और लेबर को मिलेगा मूल्य। अब मशीन में क्या होता है कि लेबर का मूल्य घट जाता है और कैपिटल का मूल्य, क्योंकि कैपिटल कैन बाई मशीन, इंस्टॉल मशीन, क्रिएट, डू मास प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग लेबर, विदाउट ऑटो। और जब लेबर होता है तो फिर वहाँ पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि श्रम का मूल्य देना है आपको और किसान को उसके उत्पाद का मूल्य देना है। कपास जो है उसका मूल्य जाएगा किसान को और उसको खादी को बुनने का मूल्य जो है वो जाएगा बुनकर को। बहुत अच्छा कंसेप्ट था सर कि प्रॉस्पेरिटी कैसे लाते हैं, मतलब इसीलिए कैसे? उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रखा कि चाहे हमारा चप्पल हो, चाहे हमारा कपड़ा हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसको हम लोग, और ये आज भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं कि हम खादी इस्तेमाल करेंगे, हम हाथ से बना हुआ साबुन का इस्तेमाल करेंगे, हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो जिसने हाथ से बनाया उस तक आपका पैसा जाएगा, क्योंकि आप मशीन से बना हुआ साबुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर्स बहुत है सर, हाँ, जो इसको समझते हैं, द वन हु अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड मेड प्रोडक्ट्स, मतलब लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, श्रम का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोग, जो मैंने कहा ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम में गांधी का मैनेजमेंट वो भी आ सकता है। एंड लेटर एंड सूनर वी शुड डाइवर्ट टूवर्ड्स दोज थिंग। मतलब मैंने तो बहुत खादी और उस पर बहुत कोशिश किया। पहले तो खादी ही पहनता था, फिर बाद में मेगा मैम और कपड़े ले आई कि आप आजकल ये टी शर्ट और शर्ट खादी में कम आता है। अभी तो कॉन्वोकेशन में भी हमारे यहाँ चल रहा है, हर जगह खादी। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर हम अपने लैंग्वेज और अपने ट्रेडिशन को अगर हम छोड़ देंगे तो, अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में नहीं है, पटना में एक बहुत नामी स्कूल है, मेरा बेटा उसमें पढ़ता है, बेटी भी उसमें चली गई है, तो वहाँ पर जो ड्रेस है वाइट शर्ट वाइट ट्राउज़र और वो खादी का है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि उसमें मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो शायद उतना ना करें, थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि वो स्कूल जो वो खादी का शर्ट और पैंट देता है, और इनफैक्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना होता है, उसका पैसा तो जा रहा है उस बुनकर तक, एक बिजनेस कनेक्ट है उससे, बुनकर तक जा रहा है। और किसी एक जगह पे वो खादी पूरी की पूरी हैंड से, हाथ से तैयार हो रही है। रख सकते हैं सर कैजुअल ड्रेस, क्या आप कुछ खादी के कुछ भी पहन कर, दिक्कत ये हम ला सकते हैं, हम लोग खादी वाला कपड़ा अपने आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों को उसको खरीदना होगा, कॉस्ट उसकी बढ़ेगी थोड़ी, लेकिन अभी क्या हम लोग जो देते हैं टेरी कॉटन देते हैं, तो टेरी कॉटन में क्या है कि कॉटन के साथ में वो विस्कोस वगैरह मिक्स होते हैं, तो उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस कम होता है, वॉशिंग इजी होती है, प्रेस वेस करने की ज़रूरत थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है। उसमें खादी में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि खादी अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका पैसा जो है वो किसी न किसी बुनकर तक जाता है, विच इज़ डेफिनेटली ए वर्थ वाइल कॉज। हाँ, चाहे खादी के स्कूल में खादी के झोले हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इनको हम लोग को करना चाहिए, कम से कम बच्चों से डिस्कस तो करें।
तो उसको बच्चों से डिस्कस करिए और हमको लगता है बहुत कि अच्छा लग रहा है सर कि बच्चे इंटरेक्टिव हो रहे हैं, हाँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसे मैंने डिस्कशन के भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन भेजे हाँ आफ्टर पीपीटी क्लास को डिस्कस। एक दो बार तो मैंने उन्हें क्वेश्चन लिख कर दिया, उन्हें बताया कि आपको कैसे पूछना है, हाँ अब वो खुद से करते हैं। लॉजिस्टिक के ऊपर है। अभी तो कुछ बच्चों ने कहा है कि वो सोच रहे हैं कि उनका अपना एक लॉजिस्टिक बिजनेस होना चाहिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, तो यहाँ पर तो एक आप बड़े टॉपिक को मैंने छोटे टॉपिक में और बहुत अच्छा पीपीटी इन्होंने बनाया है। स्नेहा का हाँ, और सब खुद से ही बना रहे हैं ये अच्छी सर। बच्ची है। हाँ, बनाते हैं, मुझे भेजते हैं, करेक्शन कराते हैं, समरी पूछते हैं कि अगर ये स्लाइड चल रहा है तो फिर मुझे क्या बोलना है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा सर। मैं केसेस की तरफ जा रही हूँ और कुछ वर्कशॉप की तरफ। फूडिंग हैबिट, कुजीन, जॉइंट फैमिली अप्रोच, डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। ये तो एक ने बनाया है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर, उसमें उसने डिफरेंशिएट भी किया और लास्ट में बहुत अच्छे से कंक्लूड भी किया। वही तो मैं देख रहा था, उसी पे तो मैंने बात कर रहा था। नहीं, वो दूसरा है सर, वो दूसरा है। कुछ नहीं किया है। concept of that in India. लेकिन अब आप कौन मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरा तेरे आगे। तो अब वेस्टर्न का क्या इन्फ्लुएंस हमारे पर है वो तो अलग है, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न पे क्या पड़ रहा है वो भी। अब योग हमारा एक सॉफ्ट पावर है जो कि पूरे वर्ल्ड में गया। देयर इज़ नो डाउट कि योग जो है वो भारत से गया है, और वो आपके जितने भी एरोबिक्स और जिम हैं उन सबसे अलग है योग। तो वर्ल्ड फेमस है सर। मैंने हाँ। भी इन्हें इस कंसेप्ट को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाया है कि जब आप लाइसेंसिंग करते हो या कुछ ये franchise business में डिफरेंस जाते हो। बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। Respected teacher. यही था। नहीं सर, पीयूष का होगा, पीयूष का होगा। और जो बच्चे बिल्कुल भी आई थिंक मैंने सारा देख लिया, India, where मैंने सारा देख लिया। ये स्टार्टिंग में ही आया था सर, इस मंथ के स्टार्टिंग में। जस्ट स्टार्टिंग में। उस लड़के में बहुत पोटेंशियल है सर। अच्छा। पीयूष है, अब बच्चे हाईलाइटेड हो रहे हैं। रवि है, बस यही एक बच्चा है पीजीडीएम 4 में जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। बट इसको मैंने देखा उस दिन जब फाइनेंशियल मार्केट की वर्कशॉप थी, पहले दिन आया था, उसके बाद नहीं आया था। और एक लड़की है छवि जो अभी उसने स्टार्ट किया है, वो भी अच्छा कर रही है। ये केस स्टडी है सर। Mrs. Menon said it is not a good condition for any organization as because putting a 30% They are interactive. layoff is not an easy thing because we have HR का workshop है। वर्कशॉप नहीं है सर, मतलब एचआर का केस स्टडी केस है। तो ये मैंने एक दिन पहले इन्हें दिया था। case study we have लॉजिस्टिक हाँ, इसके साथ ही होगा सर। ये ओम प्रकाश है, इसने पहली बार दिया ये पीपीटी। बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कुछ लोगों को। ये छवि है पीजीडीएम की। बहुत अच्छा है। द डिस्कशन इज गोइंग ऑन आफ्टर पीपीटी, दे आर इंटरैक्टिव। इसमें है सर। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहा था मोदी जी इन लोग के पास कोई टॉपिक नहीं। वायरल होना है उनको। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में था। इस बच्चे में भी बहुत पोटेंशियल है सर। बैलेंस्ड नहीं है मैम, आई थिंक वी हैव सीन ऑल द प्रेजेंटेशंस। मैं फिर से सेंड कर दूंगी सर। ये चाइल्ड लेबर वाला आपका पिछले बार का है, ये तो ये हम देख चुके हो हैं। चुका है सर। मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगी सर। मैं देख चुका हूँ। चलिए मैम, इसको करवाइए और हमको लगता है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर में आप नोट कर लीजिए, कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे उसको आप जिस रूप में करवाइए, ओके सर। इंडियन नॉलेज सिस्टम। सर ये जो सिलेबस की बात हो रही थी, सिलेबस बनाने की, तो एड ऑन पेपर मेरे पास अभी कोई नहीं है। लीजिए ना। तो हाँ, मैं लेना चाह रही थी सर। तो फिर भी मैंने पेरोल मैनेजमेंट का देखिए बनाया। एड ऑन में क्या है ना मैम, एड ऑन में हम फोकस करना चाहते हैं जॉब ओरिएंटेड स्किल पर।
जिन पर एक्चुअल में काम हो। अभी ये इंडियन नॉलेज सिस्टम वगैरह सब चीज़ें हैं, ठीक हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन जॉब से नहीं है। नहीं है। ये किसी व्यक्ति की गंभीरता या उसके व्यक्तित्व को बनाने में, पर्सनालिटी को शेप कर देंगे, पर्सनालिटी को शेप करने में काम आएंगे। लेकिन स्किल ओरिएंटेशन ऐड ऑन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐड ऑन कोर्स जब आप बनाइए तो उसमें कोई स्किल का ओरिएंटेशन हो। हाँ, वर्कशॉप टेक होम जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी डिफाइन होना चाहिए। मतलब आप इस वर्कशॉप के बाद ये काम कर पाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग नहीं, मतलब ये आउटकम में वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप ये काम कर पाएंगे। कैपेबिलिटी ओरिएंटेशन मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि टैली का वर्कशॉप है तो आप टैली में अकाउंटिंग कर पाएंगे, बैलेंस शीट बना पाएंगे। स्टॉक मार्केट का वर्कशॉप है तो फिर आप स्टॉक एनालिसिस कर पाएंगे, स्टॉक का एंट्री और एग्जिट आप डिफाइन कर पाएंगे, आप माइक्रो एनालिसिस कर पाएंगे, आप टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम्स अप अप्रोच से कर पाएंगे। तो ये कर पाने के सेंस में, जानेंगे नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, जानकार बहुत हैं दुनिया में, कर पाएंगे की बात मेरा है कॉन्सेप्ट, स्किल ओरिएंटेशन। तो इसलिए एड ऑन जो भी बनाइए वो कर पाएंगे कि सेंस में हो, स्किल के टर्म्स में हो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।